भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामा जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी णमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम खविददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणपेहणम वोच्छे ओ तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री पारस अणुवेखा सतशास्त्र गाथा 81 धर्म भावना का चिंतन चल रहा है। गाथा 81 बराबर गुजराती में समझ में नहीं आवे तो 81 हिंदी में बधाने वधारे समझ में आवे। हाँ अर्धी अर्धी लेटी बधा सावय धम्मं चत्ता सावय धम्मं चत्ता जदिधम में जो हूँ वट्टे जीवो जदिदम में जो हूँ वट्टे जीवो सोचेव जादि मोक्षम सोचेव जादि मोक्षम धम्मम इति चिन्तये नित्यम धम्मम इति चिन्तये नित्यम सावय धम्मं चत्ता सावय धम्मं चत्ता जदिधम में जो हूँ वट्टे जीवो जदिदम में जो हूँ वट्टे जीवो सोचेव जादि मोक्षम सोचेव जादि मोक्षम धम्मम इति चिन्तये नित्यम धम्मम इति चिन्तये नित्यम सौ साथे सावय धम्मं चत्ता जदिधम में जो हूँ वट्टे जीवो सोचेव जादि मोक्षम धम्मम इति चिन्तये नित्यम सागार धर्म तज के अनगार होते शास्त्रानुसार यति के व्रत सार जोते रीते रहे न शिव से अनिवार्य पाते यो धर्म चिंतन करो अयि आर्यताते तजिग्रस्त धर्म मुनि धर्म सम्यक प्रकारे पाळतो प्राप्ति करे ते मोक्षनी जे धर्म नीत विचार तो प्राप्ति करे ते मोक्षनी जे धर्म नित्य विचार तो। अर्थ जो जीव श्रावक धर्म को छोड़कर मुनियों के धर्म का आचरण करता है वह मोक्ष को पा लेता है।
इस प्रकार धर्म भावना का सदा ही चिंतन करना चाहिए। भावार्थ, यद्यपि परंपरा से श्रावक धर्म भी मोक्ष का कारण है, परंतु वास्तव में मुनि धर्म से ही साक्षात मोक्ष होता है, इसलिए इसे ही धारण करने का उपदेश दिया। तो धर्म भावना चल रही है, तो अव्रति जन व्रत ने ग्रहे, व्रति ज्ञान रथ थाय, परम ज्ञान ने पामीने स्वयं परम थई जाए, ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ धर्म पहले अपनाना, श्रावक धर्म। जो गृहस्थ हैं वो मुनि नहीं बन सकते, तो क्या करना, पहले श्रावक धर्म अपनाना, और फिर उस श्रावक धर्म का भी धीमे धीमे त्याग करके मुनि धर्म अपना, और उस मुनि धर्म से धीमे धीमे मुक्ति मिली। करता भी है और होता भी है, दोनों है। कि मैं अब अपने घर का त्याग कर रहा है, परिवार का त्याग कर रहा है, पुत्र का त्याग कर रहा है, पत्नी का त्याग कर रहा है, धन संपत्ति का त्याग कर रहा है, तो वो कर भी रहा है, अपने संकल्प बल से कर रहा है। वो संकल्प ही तो कर रहा है, उसका संकल्प है कि मैं ये आज से त्याग करता, तो वो करता भी है, और भीतर से अनासक्ति है तो होता भी। त्याग करने में परेशानी ना हो इसका मतलब हो रहा है, और त्याग करने में परेशानी पड़ रही है इसका मतलब कर रहा है। समझ में आ रहा? अगर सहज हो रहा है प्रॉब्लम नहीं है, अगर वैराग्य होगा तो सहज होगा, और त्याग के साथ वैराग नहीं है तो वो सहज नहीं होगा, करना पड़ेगा। इसलिए त्याग न टके रे वैराग्य भी, करिए कोटि उपाय जी। कोटि उपाय करो, पर अगर वैराग्य नहीं है तो त्याग टिकेगा नहीं। त्याग करने मात्र से त्याग नहीं होता है, त्याग टिकना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। पहले दिन जिस भाव में थे उसी भाव में अंत तक रहना। उसको त्याग लेते समय, संकल्प करते समय जिस भाव से संकल्प किया था, उस समय तो किसी प्रकार का कोई अन्यथा भाव ही नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे पवित्र भाव से लिया। उसी भाव से अगर जीवन पर्यंत रहे तो श्रेष्ठ बात है। बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके आते हैं, वो दिक्कत नहीं, परंतु पहले दिन वाला याद रखना चाहिए। कुनकुन स्वामी ने मोक्ष पहाड़ में किसी में के चारित्र पहाड़ में से कि मुनि के जब चारित्र आदि में मंदता आ जाए, संयम आदि में, तो संयम के दिन को, जिस दिन उसने दीक्षा ली थी उस दिन को याद किया जाए, उसको स्मरण करना कि उस दिन मेरे कैसे भाव थे, बस ऐसे ही भाव मेरे को बना करके रखने। पर जिसने दीक्षा नहीं ली उसको पहले दीक्षा लेना, और उसको नहीं लेना तो पहले सागर धर्म अपनाना। गृहस्थ धर्म तो, श्रावक धर्म तो स्वीकार करना ही, केवल गृहस्थ बन के नहीं रहना, श्रावक बनना चाहिए। सामान्य संसार सभी गृहस्थी कहलाता, गृहस्थ है, और फिर जो अणुव्रत धारण करता है वो श्रावक कहलाता। एक देश त्याग, कि भाई मैं पूरी तरह से हिंसा का त्याग नहीं कर सकता हूं, परंतु मैं संकल्प पूर्वक की हिंसा का तो त्याग कर सकता हूं। जितना बन पड़े उतनी हिंसा का त्याग तो मैं
अल्प आरंभ करूंगा, अल्प परिग्रह रखूंगा, आवश्यकता जितना है उतना ही रखूंगा, इससे एक देश हिंसा का त्याग हो जाए। कि मैं पूरी तरह से झूठ का त्याग नहीं कर सकता, पर अनावश्यक झूठ तो नहीं बोल, किसी को परेशानी हो ऐसा झूठ तो नहीं बोल, इतना तो मैं कर ही सकता। ऐसे पांचों के विषय में समझ लेना चाहिए उसको। एक देश की जरूरत ही नहीं है वहां क्यों झूठ बोलना, जरूरत ही नहीं है वहां क्यों हिंसा करना। अब जीवन चलाने के लिए हमको कितना जरूरी है वो देख लेना बस। इसको एक देश कहते हैं। और फिर अब वो जितना अपने जीवन चलाने के लिए रखा, बाद में अपनों को ऐसा हुआ कि भाई इतनी धीमे धीमे है ये, बस ये गति बराबर नहीं है, अभी फास्ट चलना चाहिए। मुमुक्षुता जब तीव्र हो जाती है तो भाई इस गति से चलेंगे तो बहुत दिल्ली दूर है, अभी अपनों को जल्दी मोक्ष जाना है, तो क्या करना है, अभी गृहस्थ धर्म को, शावक धर्म को भी त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार। यार ये कब कब तक करते रहेंगे, छोड़ो न सब झंझट, महाव्रती बन जाएंगे। और महाव्रती बनने के बाद फिर पूर्ण निर्विकल्पता आती है। त्याग के लिए त्याग नहीं करना है, विकल्प रहित होने के लिए त्याग करना है। जब तक हमारे पास कुछ न कुछ है तब तक विकल्प बने रहते हैं। अब मुनि के पास कुछ नहीं है तो क्या विकल्प होगा बताओ। कुछ हो तो उसका विकल्प हो, कुछ है ही नहीं तो उसका विकल्प क्या। घर नहीं है तो घर का विकल्प नहीं, घर वाले नहीं, घर वाली नहीं, बच्चे नहीं, धन संपत्ति नहीं, किसी को सेट करना नहीं, किसी को अपसेट करना नहीं। जिसको किसी को सेट नहीं करना है ना वो किसी को अपसेट नहीं करेगा। हमको सबको सेट करना है, बच्चों को भी सेट करना है और सबको सेट करना है। सेट करने में हम स्वयं अपसेट हो जाते हैं। मुनि के पास कुछ नहीं है। ये आनंद, असली आनंद आता है वहां पर। कभी थोड़ा 8 दिन के लिए सब छोड़ने का प्रयत्न करें, सब छोड़ दें, जंगल में चले जाएं अठवाडिया माटे, मेरे सब त्याग है। कितने विकल्प दूर हो जाएंगे, अनेक विकल्प दूर हो जाएंगे। पर वो क्योंकि वापस आना है ना, प्रॉब्लम ये है, इसलिए अंदर बने रहेंगे। अठवाडिया પછી પાછું જવું જ પડશે भाई, इसलिए अंदर से नहीं जाते। पर उस परिस्थिति में रहने से जो विकल्प थे वो तो कम से कम दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रावक जंगल में चला जाए तो भी उसके विकल्प दूर नहीं होते। मुनि घर में रहे तो भी उसके विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर से छूटा हुआ है, अपना नहीं मानता है। किसी न किसी जगह तो सब रहते हैं पर अपना नहीं मानता, इसलिए विकल्प नहीं। मुनि जिस जगह रहते हैं उस जगह में कोई तकलीफ हो गई तो मुनि को कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसकी है उसको दिक्कत है, दिक्कत आ जाती है। उनको क्या है, तो अपना ही नहीं, छोड़ के आगे। तो ये कितनी अच्छी बात है। सुख का कितना अच्छा वैज्ञानिक मार्ग भगवान ने बताया आपको कि आपको जिससे विकल्प होते हो छोड़ दो। और सबसे अधिक विकल्प किसी को अपना मानने से होते वो छोड़ो। इसलिए जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता है, मूर्छा भाव नहीं जाता है, तब तक व्रत होते ही नहीं। जिसका मिथ्यात्व नहीं जाता है वो व्रती है ही नहीं, क्योंकि अंदर से स्पृहा नहीं गई है, विकल्प चलते रहते हैं शरीर के प्रति। अभी घर गृहस्थी में और थे,
बच्चों के प्रति वगैरह थे, यहाँ शिष्यों के प्रति हो जाएंगे। बात एक ही थी, वहां शरीर के प्रति हो जाएंगे। वहां अलग प्रकार की दुनिया है। अगर इसको सही वस्तु पकड़ में नहीं आए तो कहीं भी दुनिया बनेगी। वो तो उसको लोग अच्छी दुनिया कहते हैं, पर वो तो दुनिया संसार संसार है। अच्छा हो गए, यहां विकल्प को पकड़ना व्यक्ति भूल यहां करता है। अच्छे विकल्प को वो मुक्ति का मार्ग मान लेता है, पर विकल्प मात्र है, वो बंधन है। चाहे आपको अच्छे के लिए आ रहा है कि बुरे के लिए आ रहा है, ये चीज पकड़नी पड़ती है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे मेरे घर वालों के कारण से विकल्प आ रहे हैं कि मुझे इस भारत देश के सेवा करने के विकल्प आ रहे हैं। इन दोनों विकल्पों में क्या फर्क पड़ता है? एक देश के लिए चिंतित है, एक घर के लिए चिंतित है। चिंतित दोनों है। एक पाप बांधेगा, एक पुण्य बांधेगा, बांधेगा दोनों। चिंता खत्म नहीं हो रही है, उसके विकल्प खत्म नहीं हो रहे। चिंता तो चिंता ही है। अब कोई देश के लिए चिंतित होगा, उसको कहेंगे बहुत ये बड़ा महापुरुष लगता है। क्यों? वहां स्वार्थ कम है, परंतु है ना स्वार्थ, विकल्प है, वहां स्वार्थ है, रुचि है। अभी आपको देश समाज में रुचि है, दुनिया में रुचि है, सब जगह रुचि है। जहां रुचि होगी वहां का विकल्प आएगा आपको। मुनि धर्म में कहीं रुचि नहीं होती, उसको केवल आत्मा में रुचि है, अपनी शांति में रुचि है। और ऐसा पुरुष जहां रहता है वहां सब ठीक ठाक रहता है। वो देश भी अच्छा चलते हैं, समाज में अच्छा चलते हैं, सब अच्छे चलते हैं। वर्तमान में ऐसे निष्प्रही संतों की, आत्मनिष्ठ स्वरूपनिष्ठ संतों की कमी हो जाने के कारण से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी होती हैं। जहां ऐसे स्वरूपनिष्ठ प्रशांत पुरुष होते हैं वहां उनके प्रभाव से सब ठीक होता है, पर अभी वो प्रभाव कम पड़ गया है। ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं, नहीं होते। कोई बात नहीं, अपना जितना है। ये मुनि धर्म कहलाता है। अपने भी जितने विकल्प कम हो, जिस जिस प्रकार से कम हो, उतना करने का प्रयत्न। अनावश्यक कोई वस्तु रखनी नहीं, अनावश्यक संबंध नहीं रखने। जिसके कारण से अपने को विकल्प पैदा हो। सारी दुनिया को अपने से संबंध बना के रखना हो तो रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हमको बना करके रखना ये संबंध है। वो क्या है? संबंध है। एक दूसरे से बंध चुके हैं। तो प्रयत्न करना चाहिए, पर पहले अपने सच्चे भगवत स्वरूप से संबंध बनाना चाहिए, फिर संबंध तोड़ने चाहिए। फिर तो तोड़ेंगे क्या, टूटेंगे। पर अपने सच्चे भगवत स्वरूप से जब तक तार जुड़ते नहीं है, संबंध बनते नहीं है, तब तक दूसरे के संबंध टूट जाते हैं तो तकलीफ होती है। क्योंकि वहां सुख था, आनंद था, अब वो भी चला गया। इधर भी गया नहीं, उधर भी गया। इसलिए पहले अपने से संबंध बनाने के पुरुषार्थ में लगना चाहिए कि मेरी रुचि आत्मा में लग जाए, अपने आप में संतुष्ट हो रहूं। बस मेरे पास कोई हो अथवा न हो, मुझे बहुत फर्क न पड़ना चाहिए। कोई वस्तु रहे अथवा न रहे,
ये अभ्यास करना है, प्रैक्टिस। जब अपने से संबंध जुड़ जाएगा, उपयोग अंदर अंदर रहने लग जाएगा, फिर ये सब संबंध संसार के भी अपने आप, फिर किसी के होने नहीं होने से फर्क पड़ता, संबंध सब रहेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। परंतु अब हमको उसका प्रभाव पड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमको उसकी आवश्यकता नहीं। जब तक आवश्यकता लगती है तब तक हमको प्रभाव पड़ता है, आवश्यकता नहीं लगती है प्रभाव। आवश्यकता कब नहीं लगेगी? जो सुख हमको बाह्य वस्तु से, बाह्य व्यक्ति से मिल रहा था, वही सुख हमको अपने ही भीतर अगर मिल जाए तो फिर हमको उसकी आवश्यकता नहीं रही। इसको त्याग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसकी आवश्यकता नहीं रहती है उसका विकल्प नहीं होता, और जिसकी आवश्यकता रहती है उसका अंदर से विकल्प रहता है, भले बाहर से त्याग हो। तो अपन अपनी आवश्यकता कम करें, और आवश्यकता कम करने के लिए रुचि कम करें। कैसे करें भाई रुचि कम? दिव्येश भाई, प्रकाश पाड़ो, तुम्हारा क्या अनुभव बताओ, रुचि कम कैसे? बार बार हो जाती है। अभी रुचि है, उसको कम कैसे की? आत्मा में रुचि लगाई कैसे? उसका कोई उपाय बताओ। बार बार आत्मा का अनुसंधान करें। कौन सी आत्मा? अभी आत्मा का ही किसी को खबर नहीं है, वो किसका अनुसंधान करेगा? बताओ, आत्मा की खबर ही नहीं है तो किसका अनुसंधान करोगे? अभी शाश्वत वस्तु की पता नहीं है तो फिर कहां से करोगे आप प्रीति? प्रीति तो जिसका पता हो उसके होती है, जिसका पता ही नहीं हो उसकी प्रीति कहां से होगी? जिज्ञासा ते तत्वनी राखवी। जैसी भावना होगी ना, उससे प्रीति हो जाएगी। कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, समझ में नहीं आ रही, उसकी भावना रखो, वो भावना उसके दरवाजे खोल देती है। जिज्ञासा ही दरवाजे खोलती है सत्य के। इसलिए शास्त्र लिखते हैं ना सबसे पहले, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। तो उसकी इहा रखना, उसकी इच्छा करना, सबसे पहला है जिज्ञासा। वो दरवाजे खोलेगी सबका, वो विचार के दरवाजे खोलेगी, वो वैराग्य के दरवाजे खोलेगी, वो ध्यान का दरवाजा खोलेगी, और वही ज्ञान को उपलब्ध कराएगी। जिज्ञासा। मुझे और भगवान से प्रार्थना करना, मुझे संसार की किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रहे। बार बार ऐसी प्रार्थना करना कि मुझे किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रहे, मैं हमेशा संतुष्ट रहूं, हमेशा शांत रहूं, मुझे किसी से आसक्ति ना हो, किसी से द्वेष ना हो, मुझे मान न हो, मैं किसी का अपमान न करूं। ऐसी भावनाएं करती रहनी पड़ती है। इससे क्या होगा कि वो भाव सुस्थित हो जाएंगे और आत्मा प्रकट होगा वहां से। भावना से भावना करनी पड़ेगी। जिसकी पहले भावना करते हैं वो भाव धीमे 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 धीमे
संवेदन में आता जाता है। तो भावना करें, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल, पर वो उसका पहले ज्ञान करे फिर उसका भावन करे। आत्मा को जाने और उसकी भावना करे, उस भावना से फिर अनुभूति होगी। तो ध्यान में क्या करना, उल्टा उल्टा ध्यान क्यों करना, अपने तो वही ध्यान करना, वही विचार करने जिसकी हमको उपलब्धि करनी। तो सबसे पहले आत्मा का निर्णय करना होता है, उस निर्णय का ही विचार करो ना, दूसरे दूसरे विचार नहीं करने के, पहले आत्मनिश्चय हो इसका ही विचार करना। वो तो है, जिस दिन से इस जीव ने जिज्ञासा पैदा कर ली उस दिन से आपके सामने प्रस्तुत है वो देव शास्त्र गुरु। वो कहाँ जाने वाले हैं, वो तो आपके सामने आएंगे। वास्तव में तो सच्ची जिज्ञासा भी सच्चे महात्मा पुरुषों के सानिध्य से ही जागती, नहीं तो सच्ची जिज्ञासा भी नहीं जागती। सत्य के नाम से, धर्म के नाम से और कुछ कुछ ही जागता है, परंतु सच्ची वस्तु नहीं जागेगी। और आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में रहोगे तो पता चलेगा कि यार इसका मन कहीं और लगा हुआ है, इसका मन इस संसार में वास्तव में नहीं लगा हुआ है, वो कहीं और जीता है, रहता साथ में, जीता कहीं और है, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा विचार करते होंगे, ऐसी कौन सी दशा होगी कि जिसमें वो जीते होंगे और उनको फर्क नहीं पड़ता है। धीमे धीमे प्रयत्न कर, ये असली मामला ये है। वो देख देख करके अपने को पता, नहीं तो हम धर्म के नाम से कोई और ही जिज्ञासा, अभी हम धर्म के नाम से आए, फिर अब धर्म, कोई धर्म शास्त्रों में लगेगा, कोई धर्म क्रिया में लगेगा, कोई तप में लगेगा, कोई धर्म के नाम से सेवा में लगेगा, अनेक प्रकार के धर्म के नाम से बहुत सारी चीजें। परंतु चैतन्य में चित्तवृत्ति को लगाए, वो तो चित्तवृत्ति जिसकी चैतन्य में लगी हुई है उसके सानिध्य से ही हमको पता पड़ेगा। सबसे उत्तम मार्ग, सरल मार्ग, सुगम मार्ग तो वो ही है। और वास्तव में तो किसी न किसी समय अपने को ऐसे आत्मनिष्ठ पुरुष का घनिष्ठ संग होगा तो ही वृत्ति को कैसे घुमाना, केवल श्रद्धा से नहीं होता, ये सतत सत्संग और अभ्यास। हमको श्रद्धा तो महावीर भगवान के प्रति भी है कि नहीं? श्रद्धा कृपाणु देव के प्रति है कि नहीं? श्रद्धा जिसके अपने अपने गुरु हैं सबके प्रति श्रद्धा है, पर केवल उससे ही तो काम नहीं हो जाता है। श्रद्धा के साथ उनका निकट सहवास और अभ्यास, अंतरंग स्वरूप को समझने का प्रयत्न, चित्त वृत्ति के साथ अपनी वृत्ति जोड़ने का प्रयत्न, अभ्यंतर चारित्र समझने का प्रयत्न, मन मिलाने का प्रयत्न। जहां मन नहीं मिलेंगे ना, समझ जाने दोष दिखेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में भी हम दोष देख लेंगे। क्यों दोष देख लेंगे? मन नहीं मिला। और अगर मन मिल गया ना आपका, दोष भी आपको दोष नहीं लगेगा, आपका प्रेम का प्रवाह नहीं टूटेगा। आपको छोटी सी बात नहीं, मन दिल जोड़ने का प्रयत्न करना। मन मिल जाते हैं ना तो काम इतना जल्दी हो जाता है। मन नहीं मिलता, वहां तक वो बुद्धि के लेवल पर संबंध बनाए हुए।
और जो संबंध बुद्धि के लेवल पर बने हुए हैं उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, वो थोड़े समय टिकते हैं, क्योंकि वो सोच सोच करके बनाए हुए हैं। मां और संतान, माता पिता और संतान का जो संबंध वो बुद्धि के लेवल से नहीं होता है, वो लंबे टिकते हैं। उसके संतान कितनी भी कपूत हो जाए, परंतु वो रिश्ता नहीं टूटता है। पति पत्नी के रिश्ते होते हैं, उनमें तलाक होता है। कभी माँ बेटे में तलाक देखा आपने? ऐसा तलाक निकला है कभी कि माँ और बेटे में तलाक हुआ? ऐसा कभी हुआ? नहीं होता। पति पत्नी में तलाक होता है, क्यों? सोच करके किया गया था, उसका रूप रंग देख के किया गया था, आगे पीछे परिवार देखा गया था, ये देखा गया था, वो देखा गया, सुंदरता देखी गई थी, पढ़ाई लिखाई देखी गई थी, धन संपत्ति देखी गई थी, सब कुछ आपका दिमाग से ही सब काम चल रहा था, सोच समझ करके किया गया था, अनायास नहीं हुआ था। और वो सब चीजें नहीं रहती है और बात खत्म, मन नहीं मिल पाएगा। और जिसके प्रेम होता है उसके मन मिल जाए, फिर ये सब चीजों की भी जरूरत नहीं है। ये प्रेम वाली बात, जिसका मन जुड़ गया ना, वो कभी परीक्षा नहीं करेगा। उसके तो परीक्षाएं हो जाती है पहले से ऑटोमेटिक। वैसे शास्त्रों में परीक्षा प्रधानी शिष्य उसको श्रेष्ठ का, पर परीक्षा प्रधानी का अर्थ ये नहीं है कि उस सामने वाले को चेक करना। परीक्षा प्रधानी का अर्थ ये है कि जो भी उपदेश आदि हुए हैं उसका प्रयोग करना, इसका नाम परीक्षा प्रधानी है। इसको परीक्षा कहते हैं कि हम आपकी बात को प्रयोग करके सिद्ध करेंगे, परीक्षा करेंगे। आप जो कह रहे हो उस बात को हम जरा अपने जीवन में जरा लाते हैं और फिर परीक्षा करते। तो परीक्षा करने पर अगर सिद्ध हुई और विश्वास बढ़ जाएगा। कितनी परीक्षा की 6 पद के पत्र में, अरे आत्मसिद्धि में बार बार प्रश्न पूछे, एक का समाधान करे, दूसरा प्रश्न खड़ा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसी समस्या। फिर उनको लगा कि फिर अब बराबर, तो अहो भाव जाएगा, अहो अहो श्री। इसको परीक्षा कहते। परीक्षा का नाम अविश्वास नहीं, परीक्षा अविश्वास नहीं है, अविश्वास करना। हमेशा कहीं पर भी पहले दिल से जिया करे। जो दिल से जीता है ना वो कभी धोखा नहीं खाता है। और दिमाग से जीने वाले, दिमाग बुद्धि धोखा दे देगी कभी न कभी। क्यों? क्योंकि वो निकलती ही इस प्रकार से, वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से निकली हुई वस्तु है। और हृदय है वो मोहनीय की मंदता से निकला हुआ है। वहां फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। मुनि धर्म होता है, उसमें डर डर के कुछ नहीं पाला जाता है। श्रावक को ऐसा, तो मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा, उसको सार्वत्रिक विश्व मैत्री है, भय समाप्त हो, किसी से कोई भेद ही नहीं रहा उसका। ऐसी एक दशा होती, उससे मुक्ति मिलती। अभेद दशा जब आ जाती है, अब तेरा मेरा कुछ नहीं रहता है, न इसका घर न इसका घर, कुछ नहीं रहता, सब एक जैसे। देखो कितने आनंद की बात होगी। राजा महाराज आ रहे हैं,
वहां भी संभाव है। सामान्य व्यक्ति आ रहे हैं, वहां भी संभाव है। किसी को विशेष देखा नहीं जा रहा, सब एक जैसा। भेद कहां पर? केवल व्यवहार में नहीं, ज्ञान में भी। और केवल ज्ञान में भी नहीं, व्यवहार में भी। ज्ञान में तो सब अभेद है ही, व्यवहार चारित्र में भी अभेद है। किसी के साथ विशिष्ट राग द्वेष आदि, इस श्रेणी का पुरुषार्थ कहलाता है। और वहां पर ये सब व्रत आदि तो बाहर पलते हैं। व्रत आदि कब पलते हैं? जब प्रवृत्ति करनी पड़ती है, तो व्रत पलेंगे अपने आप। वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ये तो प्रवृत्ति के समय। पर उसकी वृत्ति, चित्तवृत्ति है, वो हमेशा वीतराग भाव में है, शांत निराकुल चैतन्य। उस वृत्ति से वो मुक्त हो जाता है। और जब तक भी दुनिया में कोई विशेष लगता है, कहीं न कहीं अभी विशेषता पड़ी हुई है, तब तक निर्विशेष वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। और गृहस्थ जीवन में, श्रावक जीवन में विशेष है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर वाले और दूसरे घर वाले एक जैसे हो। भेद रहता है कि नहीं रहता है? विशेषता रहती ही है। अपनी पत्नी दूसरी पत्नी एक जैसी नहीं है। अपनी बेटा दूसरे का बेटा एक जैसा नहीं है। अपनी मां दूसरे की मां एक जैसी नहीं है। विशेष रहता ही है। विशेषता राग ममत्व जो को, पर विशेषता है, भेद है बस। और वो भेद केवल विचारों में नहीं है, वास्तव में परिणामों में है भेद। वो परिणाम ऐसे बन रहे हैं कि एक के प्रति विशेष स्फुरणा है तो है, उस भूमिका में वो रहती है। तब तक अभेद दृष्टि नहीं आती है। और अभेद दृष्टि नहीं आती, इसलिए निर्विकल्प नाम की समाधि नहीं आती है। इसलिए निर्विकल्प समाधि छठे सातवें गुण स्थान में आती, क्योंकि वहां अभेद दृष्टि हो जाएगा। ये सब साइंस है। साइंस समझते नहीं है तो इतने सारे झगड़े होते हैं धर्म के नाम से, बहुत दार्शनिकताओं के नाम से। कोई क्या आ गुण स्थान में आ अनुभव થાય कि नहीं, पेलो अनुभव। अभी जो अनुभव सातवें गुण स्थान में होगा, चौथे में कैसे होगा? असंभव बात है। जिस प्रकार की अनुभूति सातवें गुण स्थान में हो सकती है, वो चौथे गुण स्थान में नहीं हो सकती। और जो पांचवें गुण स्थान में अनुभूति होती है, वो भी चौथे में नहीं, वो भी नहीं हो सकती। और जो पांचवें में होती है, छठे में उससे अलग प्रकार की है। ये सब अपने बढ़ते चरण है। क्यों? विज्ञान, साइंस। साइंस को जब अपन समझ लेंगे तो ये मुनि धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाएगी। अंतिम तो वही है। वैसे इस काल में कोई मोक्ष जाने वाला, कोई उस दशा को प्राप्त होगा नहीं, पर श्रद्धा तो बराबर बनी रखनी चाहिए। इसलिए श्रावक धर्म को अच्छे से, आदर्श श्रावक धर्म का पालन किया जाए। तो किसी भाव में मुनि हम अच्छे से आदर्श मुनि होंगे। आज हम आइडियल आदर्श मुनि नहीं हो सकते हैं, इसलिए तो श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं है। श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं तो होता। उत्कृष्ट मुनिपना अगर कोई पाल सकता होता तो आज श्रेणी भी होती। आठवें गुण स्थान में भी जाता है, श्रेणी चढ़ता। आज वो नहीं है। काल दोष, जीवों की योग्यता की कम। काल दोष तो क्या कहूं उसको। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उस पद की गरिमा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास कम हो जाए। उसके बिना कल्याण है ही नहीं। तीन काल में
और जब भी मेरे को अंतिम छलांग लगानी है, मुझे इस पद पर आना ही पड़ेगा। उस पद का स्वरूप क्या है, उसका बार बार चिंतन करना चाहिए, तो उस पद का साक्षात्कार होगा। हम मुनि पद पा नहीं सकते हैं, पर हम मुनि पद का साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसा होता है मुनि पद, वो हम अपने हृदय प्रदेश में अनुभव कर सकते हैं। बारंबार चिंतन करो, उस दशा का ख्याल आएगा। चौथे गुण स्थान वाले को सातवें गुण स्थान वाले का ख्याल आ जाता है, और सातवें गुण स्थान वाले को केवली का ख्याल आ जाता है। उनकी दशा ऐसी। तो हम गृहस्थ धर्म में, श्रावक धर्म में रह करके भी मुनि धर्म का एक आइडिया लगा सकते हैं, और उसके प्रति अपने को अहोभाव जरूर पैदा। क्योंकि इससे ऐसा नहीं कि अचानक कोई मुनि धर्म आ गया, हम आगे बढ़ते जाते हैं और इसके आगे की स्टेज वो है। अब आपके पहले की स्टेज नहीं आई तो अचानक आपके आगे की स्टेज कैसे आ जाएगी? आपके चौथे गुण स्थान का ठिकाना नहीं, और आप मुनि बनने चले हो, तो वो अवस्था आएगी कैसे? क्योंकि पहले का ही अनुभव नहीं आपको। यहां पहले की दशा क्या होती है वही पता नहीं है, अब वहां भ्रम दशा बनी रहेगी। इसलिए हमेशा पहले की स्टेज है, उसको पहले एक सीढ़ी है, उस पर अच्छे से पैर रखो। हम अक्रम मार्ग पे चले, दुनिया आजकल अक्रम मार्ग ही चलता है ज्यादा। किसी को नीचा नहीं रहना हो, सबको ऊंचा जाना है, बड़ा बनना है सबको। तो हम तो सीधी पहली सीढ़ी से सातवीं सीढ़ी पे सीधे जाएंगे, पर पहली सीढ़ी पे पहले अच्छे से पैर रखो, फिर अगला स्टेप उस पे अच्छे से पैर रखो। अगर यहां पैर नहीं रखा, जमाया नहीं, तो अगली सीढ़ी में हम डगमग हो जाएंगे। इसलिए जहां है वहां एक आइडियल बनने का प्रयत्न करें। अच्छा गृहस्थ जीवन जब तक हम नहीं जी सकेंगे, तब तक हम मुनि जीवन में भी असफल रहेंगे, पक्का ही। घर में किसी के नहीं बनती है तो वहां कैसे बनेगी भाई? वहां भी आपके वही होगी बात। यहां किसी से बनती नहीं है, चलो यार छोड़ो नहीं घर गृहस्थी का चक्कर, अपने तो साधु बन जाते। वहां भी आपके एक परिवार होगा, वहां भी आपके एक मुखिया होंगे। यहां पापा थे, वहां आचार्य महाराज होंगे, फिर वहां उनके शिष्य होंगे, फिर वहां आपको वहां सेट होना है। आपको वहां भी वही अहंकार आएंगे, वही सारी चीजें आएंगी। जब तक हम यहां सेट नहीं हो पा रहे, वहां कैसे सेट हो? महात्मा पुरुषों का गृहस्थ का जीवन देखना, जिन्होंने उपलब्धि प्राप्त की, उनका गृहस्थी का जीवन देखना बहुत साइलेंट, आनंदपूर्ण, प्रसन्न, सबके प्रिय, कोई अभाव नहीं, सबके साथ सेट होता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई संक्लेश नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। क्योंकि वो स्टेज वहीं पर आपको सीखनी थी, एडजस्ट होना, त्याग करना। हम गृहस्थ जीवन में हम अपने परिवार के लिए त्याग नहीं कर सकते हैं, तो यहां तो समस्त विश्व के लिए त्याग करना, वो कैसे करेंगे? हम अपने भाई के लिए नहीं छोड़ सकते हैं थोड़ा, अपने माँ के लिए कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, अपने पिता के लिए कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, अपने पड़ोस के लिए त्याग नहीं कर सकते हैं। हम कैसे त्याग करेंगे सारे विश्व का, विश्व के लिए? क्योंकि मुनि धर्म है ना, वो वैश्विक त्याग है। यहां तो सारे विश्व के लिए त्याग करना, वहां तो अपने को अपने भाई के लिए त्याग करना था, और यहां आपको एक चींटी के लिए भी पूरा जीवन देने का, प्राणों की बाजी लगानी आपको। अगर एक चींटी का भी कल्याण हो रहा है, वो बच रही है, तो आपको अपना पूरा जीवन दे देने का उसके लिए।
तो ये बातें सीखनी का है, वहीं पर सीखनी हमको। हमारी गृहस्थ जीवन एक प्रयोगशाला है, बहुत प्रयोग, विविध विविध प्रकार के प्रयोग अपन कर सकते। ये अपने ये आश्रम व्यवस्था, यहां अपन एक आदर्श श्रावक जीवन जी सकते हैं, आइडियल, क्योंकि यहां वो सारे सुविधाएं हैं जो गृहस्थ जीवन में है। हमको एक दूसरे का यहां त्याग भी करना पड़ेगा कि नहीं करना, एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान भी रखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हमको यहाँ एडजस्ट भी होना पड़ेगा। सब कुछ है यहाँ। लोभ के अवसर भी आएंगे, क्रोध के अवसर भी आएंगे, माया के अवसर भी आएंगे, मान के अवसर भी आएंगे। उसमें कहीं अपने को मान अपमान को छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज बहुत अच्छा जीवन, एक सुंदर जीवन जी सकते। इस काल में तो यहां कोई एक अच्छा आदर्श श्रावक मिलना भी कठिन है। आदर्श श्रावक जी, इसलिए पहले अच्छा आदर्श श्रावक जो, सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, अविरत हो, श्रावक भी नहीं, चलो वहां भी छोड़ दी। अविरत सम्यक दृष्टि जीव होता कैसा है, इसके ऊपर विचार किया जाए। उसके विचार कैसे होते हैं और उसका आचार कैसा, उनके अभिप्राय कैसे होते हैं। भीतर का जिसकी मोह ग्रंथि, विष की ग्रंथि चली गई है, उस मोह ग्रंथि चली गई, उस प्रशांत पुरुष के बारे में विचार किया जाए तो होता कैसा है। तब जाकर के हम पांचवें गुण स्थान वाले का विचार कर पाएंगे, फिर अपन छठे वाले का विचार कर पाएंगे, फिर अपन सातवें वाले का। अभी अपने को वहां तक जाने की जरूरत नहीं, हम जाएं उसी का विचार किए कि इसकी एक आइडियल अवस्था क्या है कि जिस जीवन में मैं रह रहा हूं, आदर्श व्यवस्था क्या है। अंत मंगल में अपने पत्रांग एसी पत्रांग एसी निराबाद पणे जेनी मनोवृत्ति वया कर। ये किसकी बात चल रही है? ये चौथे पांचवें गुण स्थान वाले की बात चल रही है। निराबाद पणे जेनी मनोवृत्ति वया कर, संकल्प विकल्पनी जेनी मंदता થઈ છે, पंच विषय थी विरक्त बुद्धिना अंकुरो जेने फूट्या છે। अभी ये आंशिक संयम, अंकुर ही फूटे अभी तो। वास्तव में तो ये चौथे गुणस्थान वाले, अभी केवल अंकुर फूटे, बाहर तो निकला भी नहीं है, तो वहां अंकुर फूटते हैं। अंदर से तप त्याग आदि प्रकट होते हैं। अंदर से का मतलब उसकी एक तीव्र भावना जागती, उसके प्रति एक निष्ठा जागती है। होना होना, होना ना होना अलग बात है, निष्ठा जागती है उसके। फिर आगे क्या है? क्लेशना कारणों जेने निर्मूल कर्या छे। कितनी जोरदार बात। कहीं पर भी क्लेश हो ऐसा करना ही नहीं, अपने तो तुरंत छोड़ देना बात को। जिससे भी क्लेश हो रहा है उससे छोड़ दिया जाए, निर्मूल करना। वास्तव में उसने अज्ञान को निर्मूल किया है। क्लेशना कारण निर्मूल किया का मतलब क्या निर्मूल किया उन्होंने? अज्ञान को निर्मूल किया है।
अज्ञान को नाश कर दिया उसने, इसलिए क्लेश के कारण समाप्त हो गई। क्योंकि अज्ञान मोह से क्लेश पैदा होता है, संक्लेश। આગળનો અનેકાંત दृष्टि युक्त एकांत दृष्टि ने सेव्या करे छे। एकांत दृष्टि का सेवन कैसे? अनेकांत, सभी पक्ष स्वीकारे हैं, पर जिससे हमारे अंदर पवित्रता जागती है, शुद्धि जागती है, उसको पकड़ के रखे, उसकी ओर झुकाव ज्यादा। स्वीकार सबका है अंदर से, परंतु वर्तमान में क्या उपयोगी है उसकी तरफ ध्यान ज्यादा है। इसको अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत दृष्टि। और आगे क्या है? જેની मात्र एक शुद्ध वृत्ति छे, उनकी केवल एक शुद्ध वृत्ति है, एक शुद्धता के अतिरिक्त और कोई चे, प्योरिटी ओनली, व्यक्तित्व प्योर। ते प्रतापी पुरुषो जयवंत पर तो। और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा है? आपने तेवा थवानो प्रयत्न करवो। बहुत सुंदर बात। तो आपने तेवा थवानो प्रयत्न करवो, मुक्ति का मार्ग, ये धर्म है। वहां से धर्म चलो। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। जय।